अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। न्यू ड्रामा सीरियल कुल्लुस उस्मान सीज़न 5 एपिसोड 34 में आप सभी को ये बात पता चल ही जाती है कि जो बाइंदर साहब होता है उसको अदालत के फैसले पर उसको सूली पर लटकाया जा रहा होता है, लेकिन जो उस्मान साहब होता है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको बाइंदर बे की बेकसूरी पर बिल्कुल भी यकीन होता है कि बाइंदर बे कभी भी सोने को चोरी नहीं कर सकता और अब तो उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया है। लेकिन ऐन मौके पर वहाँ पर अलाउद्दीन आ जाता है और बाइंदर बे सूली पर लटका हुआ होता है और अलाउद्दीन सबके सामने ये कहता है कि बाइंदर बे बेकसूर हैं और सलीबियों ने इन पर साजिश की है, साजिश के तहत इनको फंसाया गया है जाल में और ये जाल में फंस ही गए हैं। लेकिन जो उस्मान साहब होता है वो सबके सामने बाइंदर बे को खड़ा करता है और उसको कहता है कि बाइंदर साहब, मुझे आपकी बेकसूरी पर बिल्कुल यकीन है, मुझे पहले ही पता था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और बाइंदर बे कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस्मान साहब, आपको तो पता चला कि मैं बेकसूर हूँ। पहले मैंने अपनी माजी में बहुत ज़्यादा चोरियाँ की थी, सोने को लूटा था और सोने की लालच में मैं कितना बेगैरत बन गया था, मुझे ये सब कुछ मालूम ही नहीं था। जब से मैं आपके हजूर में सिपाही बना हूँ तो मुझे सब कुछ पता चल ही गया है कि सोने हमेशा लालची लोगों के पास ही होता है और जिन सलीबियों ने मुझे यहाँ पर साजिश की है मैं उनको ढूंढ कर ही रहूँगा। और उस्मान साहब जो होता है वो उसको कह देता है कि बाइंदर बे, तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई है और तुम ही अपने दुश्मनों को ढूंढो। उसके बाद आने वाले एपिसोड में आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि जो सआदत खातून होती है वो गोंचा खातून से कहती है कि जो अलाउद्दीन शहजादा है वो तुमसे मोहब्बत करता है और हमेशा वो तुम्हें ही देखता रहता है और वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। वो जब भी तुम्हारे पास आता है तो वो उसके हाथ कमज़ोर होने लग जाते हैं और उसकी रंगत पीली पड़ जाती है। और इसलिए अब हमने और तुम्हारे बाबा याकूब ने सोचा है कि तुम्हारी और उसको फंसवा देते हैं। और गोंचा खातून की माँ सादत खातून गोंचा से कहती है कि तुम और अलाउद्दीन एक हो जाओ, जब तुम एक हो जाओगे तो तुम उससे मोहब्बत मत करना, तुम उसे छोड़ देना और हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी उसके साथ फंसे और तुम बस उसको अपने मोहब्बत के जाल में फंसाना शुरू कर ही दो। लेकिन जो गोंचा खातून होती है वो अपनी माँ सादत खातून से कहते हैं कि माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ। लेकिन वहाँ पर सादत खातून कहती है कि तुम अपने ये बाप के लिए करोगी, तुम अपने बाप को सुल्तान बनाने के लिए करोगी और गोंचा खातून हामी भर ही लेती है। आने वाले एपिसोड में जब होलोफिरा भी वहाँ पर आ जाती है तो उरहान को होलोफिरा से मोहब्बत हो जाती है और सादत खातून मेहमत अपने बेटे से कहते हैं कि तुम होलोफिरा से शादी कर लो और सब एक हो जाएंगे, जिसके पीछे उरहान को अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगा। आने वाले एपिसोड में मलहून खातून भी उरहान के लिए एक दुल्हन तलाश करना छोड़ ही देती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उरहान जो होता है वो बिल्कुल भी होलोफिरा से मोहब्बत करता है। इसलिए मलहून खातून नहीं चाहती कि मेरी बहू एक ईसाई खातून बने और होलोफिरा भी अब उरहान से मोहब्बत करने ही लगी है और हान भी उससे मोहब्बत करने ही लगा। क्या आपको लगता है कि ये दोनों करीब आ पाएंगे? नहीं तो ये सब बताइए हमें कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो नाज़रीन वीडियो को लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।